रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। गुड इवनिंग एवरीवन। तो बच्चों, हम लोग कंटिन्यूटी स्टडी कर रहे हैं और कंटिन्यूटी में मैं आज कुछ रिजल्ट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा कंटिन्यूटी के। बट उसके पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो अभी तक हमने लर्न किया है उसका यूज करके मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेने जा रहा हूं फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1 ऑफ एनसीईआरटी बुक 1। तो इसमें बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 3, x is less than or equal to 2 and 2x minus 3, x is greater than 2। तो इसके बारे में पता करना है कि कहाँ इसकी डिसकंटिन्यूटी है। डिस्कस कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, सबसे पहले ये ध्यान रखो कि हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एवरी polynomial function is continuous on R। ठीक है ना, पूरे R में जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन जब मान लो ये x इज इक्वल टू 2 है, ये पॉइंट 2 है, x इज लेस देन 2 इधर होगा और इधर x इज मोर देन 2 होगा। तो x इज लेस देन 2 पे 2x प्लस 3 है और x देन मोर देन 2 पे 2x माइनस 3 है और x इज इक्वल टू 2 पे भी यू कैन से 2x प्लस 3 है। तो अब ये जो दो पॉलिनोमियल है ना वो यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि वो इस तरीके से जुड़ जाए कि वहां पे ब्रेक आ जाए, और हो सकता है कि इस तरीके से जुड़े कि ब्रेक ना आए। लेकिन अगर देखा जाए तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही आप एक कमेंट तुरंत कर लोगे, और वो कमेंट ये होगा, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन माइनस इंफिनिटी टू यूनियन टू इंफिनिटी। ये तो आप तुरंत बोल दोगे। व्हाई? बिकॉज if a function is continuous on R, for example this is continuous on R, तो इसमें तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, और ये कंटिन्यूअस है R में तो इसके सबसेट में कंटिन्यूअस होगा। ये एक इंटरवल है, सबसेट है, इसमें भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपको चेक करना है टू चेक कंटिन्यूटी एट 2, टू चेक कंटिन्यूटी एट 2। So to check continuity at 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह लेकर के लिख देता हूँ। टू चेक कंटिन्यूटी एट 2, टू चेक कंटिन्यूटी एट 2। सो राइट हैंड लिमिट एट 2, जिसको हम डिनोट करते हैं f ऑफ 2 प्लस 0 से। सो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस f ऑफ x। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखोगे आप, और उसके बाद से ये आ जाएगा लिमिट x is tending towards 2 plus when x is more than 2, the function is 2x minus 3, you can see here। So here fx means 2x minus 3, and when x is going towards 2, जब x 2 पे जाएगा, so 2 into 2 minus 3, that is 1। and now left hand limit at 2, f of 2 minus 0 is equal to लिमिट x is tending towards 2 from the left hand side, f of x पूरा लिखोगे आप, fx जरूर लिखोगे। आप डिसाइड करोगे कि x लेस देन 2 में fx क्या है, तो ये है 2x प्लस 3। यहां से आ जाएगा 2 into 2 plus 3, that is 7, and value at 2, that is f of 2 is equal to 2 पे वैल्यू कौन देगा, ये देगा या ये देगा, ये देगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हो भी सकता है। तो ये हो जाएगा 2 into 2 plus 3, that is 7. Since f of 2 minus 0 is equal to f of 2 plus 0 is equal to f of 2
is false, therefore f is discontinuous at 2. f is discontinuous at 2. बट एक चीज अब इसमें ऐड कर सकते हो कि बच्चों ये जो फंक्शन है हमारा, अगर 2 पे बात किया जाए तो 2 पे देखो, 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 7 है, और 2 पे वैल्यू कितनी है, 2 पे वैल्यू कितनी है, 7 है. So f is left continuous at 2. The function is left continuous at 2, but it is not right continuous at 2. अब आपको मैंने बताया था ना, the left hand right continuity, मैंने आपको बताया था, याद होगा, the left hand and right continuity बताया था मैंने आप लोगों को. ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों सबको? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. I will take few questions to just boost your confidence, because if we continuously discuss mains and advanced problems, so sometimes we get disconnection from base reality ground. वो नहीं होना चाहिए. तो बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें भी डिस्कस करता रहूंगा, फिर एडवांस भी चीजें डिस्कस करेंगे. ठीक है. ठीक है बच्चों, एक दो क्वेश्चन और लूंगा मैं, एनसीईआरटी का ही लूंगा. तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, बोर्ड एग्जाम में आया है. फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, मैं इसको बोलता हूं बिटवीन ए एंड बी, so that the function f defined by f of x is equal to ax plus 1, x is less than or equal to 3, and bx plus 3, x is more than 3, is continuous at 3. सॉल्यूशन. तो बच्चों एक चीज तो बिल्कुल एविडेंट है, f इज, ये हालांकि पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, f इज कंटिन्यूअस ऑन माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी. इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, दोनों अलग अलग कंटिन्यूअस है. जहां पे दो पॉलिनोमियल जुड़ेंगे वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है ना. दो रॉड है बच्चों, मान लो एक रॉड ये है, दूसरी रॉड ये है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, इसमें भी कोई ब्रेक नहीं है. जहां पे ये जुड़ेंगे, मान लो एक रॉड ये है और एक रॉड ये है, तो जहां पे ये दोनों जुड़ेंगे वहां पे तो आपको देखना पड़ेगा ना. तो वैसे ही यहाँ पे हो गया. तो मैं दिस इज एडिशनल, ये पूछा नहीं गया था. ठीक है ना. अब इसका जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन है वो क्या लिखोगे, एग्जाम सोल्यूशन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा. तो देखो, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट इज कंटिन्यूअस इफ f is continuous at 3. Therefore f of 3 plus 0 is equal to f of 3 plus 0 is equal to f of 3. तो f of 3 minus 0 क्या होगा, सिंपली a into 3 plus 1 is equal to f of 3 plus 0 क्या होगा, b into 3 plus 3, और f of 3 क्या होगा, a into 3 plus 1. That's over. So you got here from here 3a plus 1 is equal to 3b plus 3. This implies a minus b is equal to minus 2 over. Plus 2 over. This is the relation between a and b. If the relationship between a and b is maintained, then the function will be continuous, and in this way it would be continuous. If this condition is satisfied, the function would be continuous on entire R.
ये ध्यान रखना बच्चों। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, मैं इसको ले लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स दिया है इन्होंने, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये है। तो अब ध्यान से सुनना। इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है ये भी बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 24। तो ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ये एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इवन आते हैं। सॉल्यूशन, एफ ऑफ 0 तो 0 है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 निकालो। कई बार हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे यहाँ पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि x जब 0 से छोटा है और x जब 0 से बड़ा है तो एक ही सिंगल डेफिनेशन से ये फंक्शन डिफाइंड है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, वी नो दैट एक्स स्क्वायर साइन 1/x लाइज बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 0। इसकी भी लिमिट कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है बच्चों ना। एक सैंडविच होता है, रूल होता है लिमिट का, कि अगर कोई फंक्शन, जैसे ये फंक्शन देखो, साइन 1/x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -1। तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो ये एक्स स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू -1 है तो ये माइनस, तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस, और इसकी लिमिट 0 पे कितनी होगी? 0, और इसकी भी लिमिट 0 पे कितनी होगी? 0। तो देयरफॉर इसकी भी लिमिट 0 हो जाएगी। तो बाय सैंडविच थ्योरम दिस इज 0। अब किसी को अदरवाइज समझना है तो देखो, ये जा रहा है 0 पे और ये लाई करेगा -1 और 1 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर इंटू के हो जाएगा सम, और ये 0 पे जा रहा है तो 0 ही हो जाएगा ऑब्वियसली। आप ऐसे सोचो कि अगर मान लो ये 0 पे जा रहा है और ये 1 और -1 के बीच में रहेगा, साइन 1/x की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, एक फाइनाइट नंबर है, सो फाइनाइट इनटू समथिंग व्हिच इज गोइंग टू 0 इज ऑलवेज 0। तो ऐसे भी ये लॉजिक लगा सकते हो। तो ये हो गया। सो देयरफॉर f इज कंटीन्यूअस एट 0, और बाकी जगह तो कंटीन्यूअस है ही है। सो दिस इज कंटीन्यूअस ऑन इंटायर R। अब इसी में एक और पैरेलल में क्वेश्चन बना देता हूं। fx is equal to x sin 1/x, x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0, then so that then f is continuous, then f is continuous on R। तो solution, तो देखो लिमिट x is tending towards 0, f of x क्या होगा? लिमिट x is tending towards 0, x sin 1/x, और बच्चों x sin 1/x लाई करेगा मॉड x और माइनस मॉड x के बीच में। तो इसकी लिमिट 0 और ये इसकी भी लिमिट 0, तो इसलिए 0 हो जाएगा। तो दिस इज 0। या सैंडविच थ्योरम से, इफ यू डू नॉट वांट टू अप्लाई सैंडविच थ्योरम, देन यू कैन apply basic idea that when x is going towards 0, this is going to 0, and sin 1/x lies between -1 and +1. Sin x lies between -1 and +1, and x is going towards 0. So therefore product will go towards 0. So limit is 0, and f of 0 is what? 0. So f is continuous at 0, and therefore f is continuous on R। पूरे R में कंटिन्यूअस तो हो ही जाएगा। क्यों कंटिन्यूअस हो जाएगा? देखो sin 1/x फंक्शन जो होगा, sin x is continuous, 1/x is also continuous when x is not equal to 0. So therefore मान लो f अगर sin x है और g मान लो 1/, तो f of g क्या होगा? f of g of x क्या होगा? sin 1/x। तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा पूरे R में एक्सेप्ट 0, और x भी कंटिन्यूअस है पूरे R में, तो प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस हो जाएगा एक्सेप्ट 0। तो ये तो पूरे R, जब x is not equal to 0, then this is continuous, और 0 पे कंटिन्यूटी आपने चेक ही कर लिया। अब एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया था कि के अगर यहाँ पे है और पूछा गया था कि के की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, तो के की वैल्यू 0 के लिए कंटिन्यूअस होगा। ठीक है बच्चों, ये सब हो गया कहानी, और कुछ कहानी बचा है। हाँ, एक क्वेश्चन और लास्टली कर लेता हूँ बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी भी अच्छी बुक है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि एनसीईआरटी आपकी तैयारी में कोई रुकावट या
पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा मेंस और एडवांस में, ये ऐसा मत सोचना। ठीक है, तो बच्चों 30 क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फाइंड द, आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हाँ, कनन एनसीईआरटी से क्वेश्चन अगर बात करोगे, अगर 25 क्वेश्चंस में 8 to 10 क्वेश्चंस कम फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ठीक है ना, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है, तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनसीईआरटी। सो फाइंड द वैल्यूज। कोई बच्चा अगर ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ बोर्ड की तैयारी कर रहा है और एनसीईआरटी बुक में जो कंडीशंस लिखी गई हैं, क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन में कंडीशन वगैरह लिखी जाती है, उसको समझ जाए तो 8 to 10 क्वेश्चन आराम से कर लेगा। ठीक है ना, तो ये है बच्चों सच्चाई। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मैथ्स। कुछ लोगों का तो ये कहना है, अब मैं मतलब इसको मैं मतलब बिल्कुल 100% दावे के साथ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का या बहुत सारे टीचर्स का ये कहना है कि जो एनसीईआरटी का रोल है केमिस्ट्री में और ज्यादा है, मैथ्स से कहीं ज्यादा है। ठीक है ना, मैथ्स में तो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ 8 to 10 क्वेश्चन, तो ये तो मैं एज ए एक्सपर्ट बता रहा हूँ। बट मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह है, जो केमिस्ट्री के टीचर है, वो बताते हैं कि इससे कहीं ज्यादा रोल है केमिस्ट्री में। तो बच्चों एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट मत करो किसी भी सब्जेक्ट में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। फिजिक्स में कुछ लोग मतलब मेरे दोस्त कुछ थोड़े क्रिटिकल रहते हैं एनसीईआरटी की बुक को लेकर के। हालांकि मैं आपको एडवाइस करूंगा कि फिजिक्स में भी आपको एनसीईआरटी करना चाहिए। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी such that the function defined by 5 x is less than or equal to 2, ax plus b, 2 is less than x is less than 10, and 21 if x is greater than or equal to 10 is a continuous function. Is a continuous function. तो बच्चों सबसे पहला काम तो ये कर लो कि आप देखो कि ज्यादा से ज्यादा देखते ही कहां पे बोल सकते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो एफ इज कंटिन्यूअस ऑन -infinity to 2 यूनियन 2 to 10 यूनियन 10 to infinity। इसमें तो कोई फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी कुछ भी बना रहे, ए और बी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा कंटिन्यूअस है। बच्चों ये समझ में आ गया? चैट करके बताओ, डिड यू गेट दिस पॉइंट कि इसमें बिल्कुल कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये ए और बी के ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब लोग बताओ। कनन, अरजीत, बाकी जनता, अर्थ, बाकी जनता बताए भाई, सब लोग बताओ। देखो देखो तनिष्क सुनो, ध्यान से सुनो। तनिष्क ये बताओ, देखो ये 2 है, ये 10 है, तो x जब 2 से कम होगा तो 5, x अगर 2 और 10 के बीच में रहेगा तो ax प्लस b, और x अगर 10 से ज्यादा है तो 21। तो ये दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल।
तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक तो कंटिन्यूअस है ही है, 2 से 10 तक भी कंटिन्यूअस है, 10 से आगे भी कंटिन्यूअस है। ये देखो सारे ओपन इंटरवल है, मैंने ओपन लिया हुआ है, यहाँ पे क्लोज करूंगा तो फिर ये भी आ जाएगा थोड़ा सा, तो इसलिए मैं बच रहा हूँ। तो इसमें इसमें तो कंटिन्यूअस है ही है। जहां पे ये जुड़ रहा है ना, मान लो 3 कपड़े हैं आपके पास, ये कपड़ा एक है, ये दूसरा है, ठीक है ना। जब इसको जोड़ते हो, ये तो पूरा एक प्लेन सीट है और ये एक प्लेन सीट है, ठीक है ना। अब ये दोनों जब जोड़ दोगे तो अब ये जुड़ गए, यहाँ पे जुड़ गए, और अभी अलग अलग है, तो ये तो पूरा एक कंप्लीट कपड़ा है ना। वैसे ही मान लो 2 कर्व है, ऐसे कोई कर्व है और दूसरा ऐसे कोई कर्व है, तो ये तो पूरा कंटिन्यूअस है ही है, और ये भी कंटिन्यूअस है। लेकिन अब जब दोनों जुड़ेंगे तो ये जो ज्वाइंट होगा, देखो फिर कंटिन्यूअस हो गया, देखो ये जो जोड़ था ना यहाँ पे कंटिन्यूअस हो गया। तो वैसे ही ये एक पॉलिनोमियल था। अब समझ में आ गया तनिष, या और ज्यादा समझाने की जरूरत है मुझे? देखो चलो इसको लेके आते हैं हम। इसको लेकर के हम आते हैं यहाँ अलग से, देखो ग्राफ बनाते हैं इसका। ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ये 2 है, 2 के पहले क्या है, ये 5 है, और 10 के आगे क्या है, ये 10 है, 10 के आगे ये 21 है। सो y इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे हो गया y इज इक्वल टू 21। ये चलता चला जाएगा इधर इधर बिल्कुल। अब ये जो ax प्लस बी है, ये देखो ऐसे, अब ये जो ax प्लस बी है ना, वो कुछ ऐसे ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो जाएगा तो फिर दोनों जुड़ जाएंगे, फिर कंटिन्यूअस हो जाएगा। और ऐसे अगर हो जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसे अगर हो जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस एट 10, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ऐसे हो जाएगा तो कंटिन्यूअस एट 10 एंड एल्सवेयर एक्सेप्ट 2। तनिष ठीक है ना? अब सारा खेल ए और बी का है, ए और बी, लेकिन ए और बी कुछ भी बेचारा बना क्यों ना रहे। देखो ए और बी कुछ भी क्यों ना, ऐसे मान लो अगर ए और बी चेंज होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, या ऐसे हो जाएगा, या ऐसे हो जाएगा, तो 2 से 10 के बीच में तो रहेगा कंटिन्यूअस। 2 के पहले भी कंटिन्यूअस, 10 के बाद भी कंटिन्यूअस, बस 2 पे और 10 पे गड़बड़ हो सकता है। उस पे कंटिन्यूअस होने के लिए इसको, है तो लाइन ना, ये लाइन है तो इसको ऐसे होना पड़ेगा, यानी ए पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि स्लोप इसका पॉजिटिव है, ऐसा कुछ होना पड़ेगा। तो अब बच्चों, अब वैसे अगर ए और बी को चेंज करोगे तो ये रहेगा तो एक लीनियर पॉलिनोमियल, या तो ऐसे होगा, या ऐसे हो जाएगा, या कुछ ऐसे हो जाएगा, मतलब यही सब घूमता रहेगा। तो बीच में तो कंटिन्यूअस रहेगा ही रहेगा, बस यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों समझो, बहुत मजा आएगा। इट इज लाइक प्लेइंग, यू कैन से चेस, इट इज लाइक प्लेइंग लूडो, इट इज लाइक प्लेइंग बैडमिंटन। आप जैसे खेलते हो ना वैसे ही मजा आएगा, हर सवाल को पढ़ने में, करने में। हर सवाल को अलग अलग तरीके से करोगे, आपका दिमाग का जो एक तरीके से सोचने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। फ्यूचर में रियल लाइफ में बहुत सारे जो हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे, तो उन चैलेंजेस के लिए आप पहले से ही तैयार हो। जैसे कि हम वैक्सीनेशन के बाद से तैयार हो जाते हैं, हमारी बॉडी चैलेंज, कोरोना के चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक ऑलरेडी यू कैन से एक एक टेस्ट मैच हो चुका होता है,
कि किस तरह का कोरोना वायरस होता है, उसे लड़ाई के लिए एक हमारे बॉडी को ट्रेनिंग मिल जाती है और वो पहले से ही तैयार बैठा रहता है। और जैसे ही कोरोना का रियल वायरस आता है, वो आपकी बॉडी पहले से ही तैयार है कि कैसे उसको फाइट करना है। वैसे ही जब हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं बच्चों ना, और आपको अलग अलग सवाल, जैसे कि मान लो चैप्टर, इस चैप्टर में मान लो कितने क्वेश्चन है, इस चैप्टर में एक्सरसाइज मान लो 5.1 में 34 क्वेश्चन है। तो इन सभी 34 क्वेश्चन को, सवालों को करोगे। अब कोई बच्चा, आप देखो क्यों, अब कोई बच्चा मैथ्स के सारे सवाल को हल करता है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश भी कभी कभी पढ़ लेता है, ठीक है ना, अपने जो सारे सब्जेक्ट उसको पढ़ लेता है, तो पढ़ तो कुछ और रहा है वो। अब लेकिन फ्यूचर में जो रियल लाइफ में जब एंटर करेगा वो, ठीक है ना, या उसके सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी, तो उनको बड़े आराम से वो फेस कर लेगा। क्यों फेस कर लेगा? वो इसलिए फेस कर लेगा क्योंकि उसका दिमाग जो है सवालों को करते करते हर तरीके से सोचने के लिए तैयार हो चुका है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपको फ्यूचर में, मान लो इन फ्यूचर यूल बिकम, यू कैन से हस्बैंड और वाइफ, और यू कैन से यू विल हैव अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप एटसेट्रा। तो अब उसके लिए भी आप तैयार हो पहले से, क्योंकि आपका मेंटली मैच्योर हो जाओगे आप। जो जो अभी सिचुएशन एग्जैक्टली वै अब किसी को मान लो जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें जब पढ़ोगे तो आप फ्यूचर के सारे चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार हो। मतलब रियल लाइफ के भी चैलेंजेस, और अपने जो आपका जो जॉब से रिलेटेड या जो भी प्रोफेशन होगा उससे रिलेटेड जो चैलेंजेस होंगे एज ए इंजीनियर, वो भी आप चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हो जाओगे। तो इसलिए सवालों को एंजॉय करो, पढ़ाई करो अच्छे से, मन लगा के। और जो बच्चे इधर उधर बाइक वाइक में घूम रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनसे दूर रहो, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड काम कर रहे हैं। दे आर डूइंग वेरी लिमिटेड टास्क। वो आपको अभी अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में आप उनके रोल मॉडल बनोगे कि देखो वो मेरा क्लासमेट था, वो ऐसे बोलेंगे, वो अपनी आइडेंटिटी आप में सर्च करेंगे। और अभी आपको लग सकता है कि भाई वो तो देखो, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ और वो तो घूमता रहता है और कितना उसको मजा आ रहा है लाइफ में, कितना, ठीक है ना। मत मत जाओ, दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करो, पढ़ाई से बड़ी कोई चीज नहीं है। और पढ़ाई से ज्यादा इंटरटेनमेंट, कोई भी ऐसा इंटरटेनमेंट नहीं। यार मैं बता रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट के पीछे भागते हैं ना, दे आर नॉट क्रिएटिव पीपल। आप पढ़ो ना, मैथ्स पढ़ो, इसमें कितना सारा क्रिएटिविटी के लिए स्कोप है। कभी कभी देखो मूवी वूवी देख लेना ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा देख रहे हो, दिन रात देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, इसका मतलब आपके पास अपनी क्रिएटिविटी है ही नहीं है। आप दूसरे की क्रिएटिविटी से आप मजे ले रहे हो। डेवलप योर ओन क्रिएटिविटी एंड दीज सब्जेक्ट्स विल डेवलप योर ओन क्रिएटिविटी। समझ में आ रही है बात? तो ये सब ध्यान से, ये ध्यान रखो। ओके, तो चलो, ये तो थोड़ा बहुत लेक्चर हो गया कभी कभी बीच बीच में। तो बच्चों, नाउ कमिंग टू दिस। हाँ, प्रीत बोलो। अच्छा रुको, तुम्हारा मैं माइक अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ बोलो। सर मैथ्स भी तो दूसरों ने ही डेवलप किया है। देखो मैथ्स जो है ना, देखो मैथ्स दूसरों ने जरूर डेवलप किया है, लेकिन मैथ्स जो है एक तरीके से देखा जाए वो नेचुरल है, ज्यादा नेचुरल है। समझ गया ना? तो ये क्रिएटिविटी आपको चाहिए। इसमें ये जो मैथमेटिक्स है, इसमें इनफाइनाइट क्रिएटिविटी है। तो अगर इस ट्रैक को अगर फॉलो करोगे ना, तो आपके माइंड को जो जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए, जो भी थॉट एक तरीके से सॉफ्टवेयर थिंक करने के लिए चाहिए, मतलब बाकी क्रिएटिविटी आने के लिए ये जरूरी है। ये वाली क्रिएटिविटी बाकी क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है। इफ यू रीड दीज थिंग्स ना, यू मे इन फ्यूचर बिकम अ पोएट, यू मे बिकम अ ग्रेट इंजीनियर, यू मे बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट, यू मे बिकम वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट इफ यू डू, अगर आप मान लो, जैसे क्या होता है ना बच्चों, जैसे कि मान लो एक बंदा जो अभी जो जो मान लो काम कर रहा है, उसमें बड़ा उसको मजा आ रहा है, दूसरी क्रिएटिविटी यूज कर रहा है, वो बस वहीं तक लिमिटेड हो जाएगा। और ये आपको मल्टी डायमेंशनल बना रहा है। प्रीत समझ गया ना? मतलब ये एक तरीके से आप, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका दिमाग सर्च कर रहा है, जिसकी तलाश कर रहा है वो। बाकी जो चीजें करते हो उसकी तलाश नहीं कर रहा है वो, इसकी तलाश कर रहा है वो, ये उसको चाहिए। समझ में आ रही बात ना? हाँ, ओके।
तो बच्चों ये जो है नाउ कमिंग टू दिस, तो ये हो गया हमारा एक मतलब हाँ, अगर ए और बी को चेंज करोगे तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे एटसेट्रा ये होता रहेगा। अब चलो इसको देखते हैं। एफ ऑफ, अब इतना तुमने देख लिया कि ये पूरा कंटिन्यूअस है, बस हमको चेक करना है टू चेक कंटिन्यूटी एट 2 एंड टू चेक कंटिन्यूटी एट 10, टू चेक कंटिन्यूटी एट 2, टू चेक कंटिन्यूटी एट 2। तो कंटिन्यूटी एट 2 कैसे चेक करेंगे? पे अटेंशन। सो एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 क्या होगा? एफ ऑफ 2 होगा, देखो यहाँ पे 5, और एफ ऑफ 2 प्लस 0 क्या होगा? लिमिट x is turning towards 2 plus, so x is turning towards 2 plus, so you are going to 2 from the right hand side, so ax plus b, so this is equal to what? 2a plus b. F of 2 minus 0 is equal to limit x is turning towards 2 minus, and हाँ देखो यहाँ पे बल्कि मुझे ये गलत है, ये मतलब बेटर ये है कि आप यहाँ पे fx लिखो, पहले पहले fx लिखो, फिर अब देखो x मोर देन 2 पे कौन है? हु इज एट x is more than 2, so ax plus b आ जाएगा। तो लिखो लिमिट x is turning towards 2 plus ax plus b। और आपको पता है कि ये जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो, छोटी छोटी बातें उनको ध्यान से सुनो। ये ax plus b है, x 2 पे जा रहा है। ax plus b एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं? कंटीन्यूअस होते हैं। तो इसकी 2 पे जो लिमिट होगी ना, वो इस 2 पे वैल्यू के बराबर होगी, तो सिंपली इसमें 2 पुट कर दो। अब देखो, अब इस बच्चों इस बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। ये ax plus b है। जब यहां पे आप आ चुके हो, तो अब इसको इस अब आप क्या करो ना, देखो बच्चों ध्यान से सुनो, अगेन लिसन व्हाट आई एम सेइंग, और मुझे आप लोग बताना, अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पे अटेंशन, पे अटेंशन। अगर मैं मान लो x इज गोइंग टुवर्ड्स 2 बोल रहा हूं, तो x इज गोइंग टुवर्ड्स 2 एंड x इज मोर देन 2, तो यहां पे आ जाएगा ax प्लस b। अब ये जो प्रॉब्लम है, इसको चलो मैं दूसरे पेज पे लिख लेता हूं यहां पे। अब ये तो एक इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम बन गया। अब इसका इस पिछले, अब इसको इस क्राउड से बाहर आप लेके आए हो, इस क्राउड से आप बाहर लेके आ गए हो। ये एक अलग अलग क्वेश्चन बन गया, ध्यान से सुनो, ये अलग क्वेश्चन बन गया। अब आपको पता है कि ax प्लस बी एक पॉलिनोमियल है, ax प्लस बी एक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। ax प्लस बी एक पॉलिनोमियल है, 2 पे इसका आप निकालना चाहते हो लिमिट। अब बोलोगे कि सर ax प्लस बी कैसे आपने ले लिया, जबकि x लेस देन 2 और x मोर देन 2 में ax प्लस बी दोनों जगह तो नहीं है, सिर्फ एक जगह है। भाई अब ये अलग क्वेश्चन बन गया है इसका, उससे कोई उस भीड़ भाड़ से हम इसको, कोई आदमी बस में बैठा हुआ है, भीड़ भाड़ में फंसा हुआ है, उसको आपने अलग बुला लिया कि भाई आओ नीचे उतर जाओ। अब वो नीचे आ चुका है, अब उसको अब उस बस से कोई मतलब नहीं है। वही इसका हाल है, ये अब बिल्कुल अलग है ax प्लस बी। अब इसको सोचो, अब ये देखो ये क्या है, कौन है ये पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब इसकी आइडेंटिटी बस वाली नहीं है, ये खुद एक इंसान है, ठीक है ना। अब ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कैसे होते हैं? पॉलिनोमियल हर जगह कंटीन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल फंक्शन की खासियत होती है, किसी भी पॉइंट पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट लो, राइट हैंड लिमिट लो और वैल्यू निकालो, तीनों इक्वल होगा। तो सिंपली आप यहाँ पे 2 पुट कर दो, इसका लिमिट निकालने के लिए 2a प्लस b कर दो, और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बच्चों, अजित ये बात समझ में आ गया आपको? ये कुछ कुछ मतलब वाज इट यू कैन से, थोड़ा सा मैं इसमें बहुत एक जो जो पॉइंट मैं बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, वो समझने की कोशिश आपको ये करना है कि बच्चों, अब ये ax प्लस बी यहाँ आने के बाद से ये एक अलग प्रॉब्लम बन गया। अगर आपको मान लो ये अलग प्रॉब्लम दिया गया था, तो फिर आपको इससे जोड़ के तो नहीं देखोगे ना, इससे जोड़ करके ये एक अलग प्रॉब्लम ही है। अब इसको ऐसे सोचो, एक अलग प्रॉब्लम की तरह सोचो। गुड, हाँ ठीक है। तो बच्चों, तो ये हो गया हमारा सिंपली यहाँ पे
2a प्लस b हो गया। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये जो बहुत डिफरेंस क्रिएट करती हैं। ये छोटी छोटी बातें जब इकट्ठी करते चले जाओगे तो बहुत डिफरेंस क्रिएट करेंगी। दिस इज एफ एक्स। नाउ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, एक्स इज लेस देन 2 पे कौन है भाई? 5 है। 5, अब ये 5 ले लो। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसको ये इसको ऐसे लिखो आप, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 माइनस 5। तो ये कैसा है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? y इक्वल टू 5 ये है और ये 2 है, और आपको पता है कि ये फंक्शन क्या होता है, ये कंटिन्यूअस पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, पॉलिनोमियल है। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है 2 पे और लिमिट 2 पे क्या होगी? सेम होगी। तो दिस इज सिंपली 5, क्योंकि ये y इक्वल टू 5 है, तो 2 पे इसका वैल्यू और लिमिट सब कुछ इक्वल है। तो ऐसे सोचो, जब आप यहाँ पे आ गए हो ना, जब आप यहाँ पे आ गए हो ना, तो पीछे मुड़ के मत देखो, इसको यहाँ से यहीं अलग डील करो इसको। तो दिस इज 5 एंड दिस इज 5। सो यहां से क्या आ जाएगा? f इज कंटिन्यूअस सिंस f इज कंटिन्यूअस एट 2, therefore 2a plus b is equal to 5. This is number 1. 2a plus b is equal to 5. ट्रिक समझ में आ गया आपको अच्छे से? गुड। तो बच्चों ये हो गया हमारा टू चेक कंटिन्यूटी एट 2 हो गया, एंड कंटिन्यूटी एट 10, टू चेक कंटिन्यूटी एट 10। कंटिन्यूटी एट 10। तो f ऑफ 10 कितना होगा बच्चों? देखो f ऑफ 10 कितना होगा? तो 21 हो जाएगा। f ऑफ 10 माइनस 0 मैं सीधे सीधे निकाल रहा हूँ, 10 माइनस 0। आईआईटी में तो कुछ मत करना, आईआईटी में कुछ मत करना, सिंपली 2, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है ना? 2 पे कंटिन्यूटी का मतलब यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो और इक्वेट कर दो। 10 पे कंटिन्यूटी का मतलब यहाँ पे 10 रख दो, यहाँ पे 10 रख दो और इक्वेट कर दो। दैट्स ऑल। ओके। अब बच्चों इसको जब आप करोगे 10 माइनस 0 करोगे तो ये हो जाएगा ax प्लस बी, तो दैट इज व्हाट 10a प्लस बी। और f ऑफ 10 प्लस 0 क्या हो जाएगा? बल्कि आप लिख लेना थोड़ा सा, मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना चाहिए मुझे। तो f ऑफ 10 माइनस 0, बस एक लाइन बढ़ाना है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 10 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 10 माइनस, सब्जेक्ट टू टेस्ट वगैरह की भी तैयारी आप लोग करते रहिए, x इज लेस देन 10, so ax plus b, so this is 10a plus b, and f of 10 plus 0 is equal to limit x is tending towards 10 plus f of x is equal to limit x is tending towards 10 plus, and when x is more than 10, 21, so this is 21. So f is continuous, so ये तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, so f is continuous at 10 since therefore 10a plus b is equal to 21. Now you got a system of linear equation. देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी आ गया, देख रहे हो ना? So we got, so 2a plus b is equal to 5, 2a plus b is equal to 5, and 10a plus b is equal to 21. तो इसको सॉल्व करो, सॉल्विंग we get 8a is equal to क्या आ जाएगा बच्चों? 16. This implies a is equal to 2 and b is equal to 1. ठीक है ना? अब a is equal to 2, b is equal to 1 कर दोगे ना, तो देखो ये बन जाएगा a is equal to 2, b is equal to 1 पे क्या बन जाएगा? ये 2x plus 1। तो x अगर 2 रखोगे यहाँ पे, x अगर 2 रखोगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 5। देखो, और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा ऐसे जाकर के, दिस इज y is equal to 2x plus 1। समझ में आ गया बच्चों? सब लोग चैट करके बता दो, डिड यू एंजॉयड एंड गॉट दिस क्वेश्चन? So f is continuous on R, entire R. सब लोग चैट करके बता दो, तरंगिनी, तनेश, सर,
मेरुल, कनीश, प्रीत, कनन, हिमानी, सब लोग सब लोग। गुड। तो ये लिखने की भी ट्रेनिंग आप लोगों को होगी। ओके गुड। गुड गुड, वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। तो बच्चों अब हम लोग जो है सब लोग चैट करके बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके गुड। तो अब बच्चों हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब हमारा जो जहां तक बोर्ड लेवल की बात है, बोर्ड लेवल की चीजें तो हमने कम से कम कवर तो कर ही ली है, और मेंस वेंस की भी बहुत सारी बातें हमने बात कर ली हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लासिफिकेशन ऑफ discontinuity. Classification of discontinuity. So let us get ready for the classification of discontinuity. तो देखो बच्चों, कोई फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो कई तरीके से डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। कुछ डिसकंटिन्यूटी अच्छी होती हैं रिलेटिवली, और कुछ बैड होती हैं। तो ये सब हम लोग बात करने वाले हैं अभी। जैसे बच्चों मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखो जैसे मैं अगर आपसे फंक्शन ले लूं एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, ये ले लो आप एग्जांपल। तो बच्चों देखो एफ ऑफ जीरो क्या है, 1 माइनस जीरो स्क्वायर एंड दैट इज 1। एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो दैट इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि जब जब आप कोई भी स्लाइड कोई थोड़ा सा छोटा सा नंबर घटाओगे वन में से, तो वन से कम हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। और एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो क्या आएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स, ये प्लस है बच्चों एक्चुअली, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो जीरो। So you can see that f of 0 plus 0 is equal to f of 0 minus 0. That is both left hand limit is equal to right hand limit. ठीक है ना? But which is not equal to the value of the function. F is discontinuous at 0. ठीक है ना? लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं और एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन फिर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो है ही है ना, क्योंकि जीरो पे जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो पे वैल्यू 1 है। तो ये भी एक डिसकंटिन्यूटी है कि भाई लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है बच्चों, तो ये एक डिसकंटिन्यूटी हो गई। ठीक है ना। अब देखो और देखो एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जांपल से, तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई कितने प्रकार की डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। तो बच्चों मैंने मान लो एग्जांपल ले लिया एक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1 अपॉन एक्स। ठीक है ना, अलग अलग एग्जांपल। तो देखो लिमिट x is tending towards 0, f of x is equal to 0. But f of 0 undefined, f is discontinuous at 0. ये भी एक डिसकंटिन्यूटी है। यहां पे तो चलो लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी और वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन लिमिट वैल्यू के इक्वल नहीं थी,
यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है, ये भी एक डिसकंटिन्यूटी है। नेक्स्ट एग्जांपल, f of x is equal to ब्रैकेट x। अब देखो f of 1 plus 0 क्या होगा 1, f of 1 minus 0 क्या होगा 0 और f of 1 क्या होगा 1। यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट 1, लेकिन चलो दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही हैं, भले ही इक्वल नहीं है लेकिन एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अभी तक जो भी हमने एग्जांपल लिया है वहां पे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। पहले और दूसरे केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल थी, और तीसरे केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल भी नहीं है। तो ये वाली डिसकंटिन्यूटी थोड़ी सी बैड है एज कंपेयर टू दिस एंड दिस, ठीक है ना, ये आप बोल सकते हो। और एग्जांपल ले लो, और एग्जांपल आप ले लो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया जाए, हाँ ब्रैकेट एक्स माइनस माइनस ब्रैकेट एक्स ले लो, वेयर दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सारा मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूँ क्लासिफिकेशन। तो बच्चों देखो एफ ऑफ 0 प्लस 0, चलो बच्चों बताओ क्या आएगा, बताओ एफ ऑफ राइट हैंड लिमिट एट 0 क्या आएगा, सब लोग चैट करके बताओ। राइट हैंड लिमिट फॉर दिस फंक्शन, सब लोग बताओ राइट हैंड लिमिट एट 0, सिर्फ लिख करके बता दो नंबर एक। हाँ कुछ बच्चों का 1, कुछ बच्चों का 0 सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ। हाँ ज्यादातर बच्चों का 0 है, 1 सर्थ का है और अजित का है, बाकी बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है, आर्थ का भी 1 है। तनिष्क लाइन पे आप आ जाओ, ऑडियो अपना ऑन करो। ऑडियो ऑन कर पा रहे हो, चलो ऑडियो ऑन करता हूं मैं आपका। तनिष्क चलो बोलो, इफ यू वांट टू। कैसे होगा बताओ, चलो सर इसमें राइट हैंड लिमिट पे यानी 0 से बड़ा होगा तो 0 पे कोई भी नंबर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो चलो जाएगा। 0.1 ले लो, चलो। यस सर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा और माइनस 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा। यस तो ओवरऑल वैल्यू ये 0 और ये -1 और ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। यस 1 आ जाएगा। हाँ तो आपने 0 क्यों बताया? सर ये मुझे लगा बीच में कॉमा है। आप समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ तो बच्चों सबको समझ में आ गया ये चीज ना, कि राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट 0 इज 1 एंड व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, बच्चों बताओ। लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों बताओ। हाँ कुछ बच्चों का जवाब आ गया और कुछ बहुत बहुत बेसिक है बच्चों, आप लोग सब कुछ जानते हो, -1 और एफ ऑफ 0 बच्चों क्या होगा 0। अब बच्चों मुझे बताओ, देखो हाँ एफ ऑफ 0 0 है, तो अब देखो देखो इस एग्जांपल को देखो, इस एग्जांपल को, ये जो फंक्शन था इसकी राइट हैंड लिमिट और वैल्यू सेम है, यानी राइट इट वाज राइट कंटिन्यूअस, एफ इज राइट कंटिन्यूअस, एफ इज नॉट लेफ्ट कंटिन्यूअस। यहां पे क्या है, एफ इज नाइदर नीदर लेफ्ट नॉर राइट कंटिन्यूअस। आप देख रहे हो ना, देखो मैं आप लोगों को जो सारे केसेस बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से। पहला एग्जांपल, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल,
एंड दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों इक्वल हैं, लेकिन वैल्यू इससे अलग है, डिसकंटिन्यूअस तो हो ही गया। यहां पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन वैल्यू ही नहीं है। देखो हम सारा जितनी प्रकार की डिसकंटिन्यूटी हो सकती है ना, वो सब हम बात करना चाहते हैं। तो इसको ग्राफिकली अगर देखोगे बच्चों, तो ग्राफिकली भी इसको विजुलाइज कर सकते हो आप। तो हाँ, इसको देखो, यहां पे राइट हैंड लिमिट 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 और राइट हैंड लिमिट 1, तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, और एक लिमिट तो जो राइट हैंड लिमिट है वो वैल्यू के इक्वल भी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है, और कोई भी किसी के इक्वल नहीं है, कोई भी किसी के इक्वल नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ले लो ब्रैकेट एक्स प्लस एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, ब्रैकेट एक्स प्लस एक्स। तो अब देखो यहां पे लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस 0 की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये 0 होता ही है। और एफ ऑफ 0 माइनस 0 क्या है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स साइन 1 अपॉन एफ एक्स है। सॉरी, ये थोड़ा सा और लिख देता हूं मैं, ब्रैकेट एक्स प्लस एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। और लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 दोनों केसेज में होगा, एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, तो -1 हो गया। एंड एफ ऑफ 0 नॉट डिफाइंड, f is ultimately f is discontinuous at 0। अभी तक जो भी हमने एग्जांपल लिया सब डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो, एक था जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है, इक्वल भी है, लेकिन वैल्यू वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो लिमिट के इक्वल नहीं है। दूसरा केस हमने लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है। फिर हमने एक केस लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों इक्वल नहीं है, और वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, और वैल्यू दोनों जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है उनमें से किसी एक के बराबर है। फिर हमने लिया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है, दोनों अनइक्वल है, वैल्यू भी मिल रही है, लेकिन वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट है दोनों से। और फिर नेक्स्ट केस हमने ले लिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का एग्जिस्ट कर रही है, इक्वल नहीं है, और वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये जो सारे केसेस हैं, ये अभी तक के एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, these examples 1 to 5 comes under simple discontinuity. Simple discontinuity. Discontinuity or discontinuity of first kind. Of first kind. ये मतलब ऐसी बीमारियां हैं जो कि मतलब हल्की फुल्की बीमारियां हैं, ठीक है ना। अब आएगा बिल्कुल पैथोलॉजिकल केस, अब आएगा, ठीक है ना। तो बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ गया? चैट करके बताओ, डिड यू गेट ऑल दीज थिंग्स क्लियरली? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड।
तो बच्चों आप में से कोई बताना चाहता है अगर कि सिंपल डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, या डिसकंटिन्यूटी या फर्स्ट काइंड का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? कौन सी ऐसी चीज है जो सब में आप यहां से आप ड्रॉ कर सकते हो और जनरलाइज कर सकते हो इस बात को कि भाई सिंपल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होना चाहिए? बताओ, आप में से कोई बताना चाहता है तो पहले तो चैट करके बता दे कि वो बताना चाहता है, क्योंकि ऑडियो ऑडियो बच्चों ऑफ है। लिमिट हाँ अजित, अगर इफ यू कुड टेल यूजिंग योर ऑडियो, मैं ये चाहता हूं कि सभी लोग सुने जो भी हमारा व्यूज आ रहा है क्लास में। तो आप बताना चाहते हो तो बताओ, चैट करके ही बताओगे। ऑडियो नॉट वर्किंग, ओके। बच्चों लिमिट तो देखो सब में ये तो हर डिसकंटिन्यूटी में होगा कि हर डिसकंटिन्यूटी में मतलब ऐसा हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी। हाँ लिमिट तो एग्जिस्ट, देखो डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होना जरूरी नहीं है, कोई ना कोई फेल हो जाएगा। जैसे देखो एफ ऑफ ए माइनस जीरो, एफ ऑफ ए प्लस जीरो और एफ ऑफ ए, अगर तीनों इक्वल हैं तो फिर फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। और इनमें से कहीं कुछ फेलर आ गया तो अब एक तो ये है कि भाई एफ ऑफ ए माइनस जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, एक रियल नंबर है, ये रियल नंबर एक है। एफ ऑफ ए प्लस जीरो भी एक रियल नंबर है, तो इसको बोलते हैं सिंपल डिसकंटिन्यूटी। शब्द देखो इन सब में एक चीज थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही थी इसमें सब में का, और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था। तो बच्चों सिंपल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, ध्यान से सुनो, लिख लो, सिंपल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? A function f is said to have a simple discontinuity at a. A function f is said to have a simple discontinuity at a if both f of a plus 0 and f of a minus 0 exists, both f of a plus 0 both f of a plus 0 f of a minus 0 exists and are finite real numbers and are real numbers. And the function f is, बच्चों लिख लो, बहुत जरूरी है लिखना, क्योंकि ये सब नहीं मिलेगा बच्चों, मैं बता रहा हूं, बहुत 100 में से 5 टीचर, ठीक है ना, ये मैं अपना डेटा नहीं बता रहा हूं, ये करीब करीब ये इंडिया का डेटा है, आर क्वालिफाइड टू टीच इन ए ट्रू सेंस। अब मैं किस कैटेगरी में आता हूं, देखो मैं तो बोलूंगा कि मैं इसी में आता हूं, ठीक है ना, तो ये सच्चाई है बच्चों, इसलिए बहुत ध्यान रखें। किताबों की जहां तक बात है, अच्छी किताबों की बहुत कमी है, इसलिए ये सब कंटेंट जो है ना, ये एक ऐसे कंटेंट है कि आपके दिमाग में जाएंगे और बिल्कुल आपके दिमाग को ठंडा कर देंगे, शीतल कर देंगे, प्योर कर देंगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसमें कोई वायरस नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है,
गौरव, आप रियल वाले गौरव हो ना? चैट करके बताओ, अभी आपने ज्वाइन किया है। व्हाट्सएप पे बताओ, व्हाट्सएप पे आप बताओ, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताओ। ये बंदा कोई था ऐसे क्या? व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दो छोटा सा। गौरव, सेंड ए व्हाट्सएप मैसेज that you are real Gaurav. Okay, तो बच्चों, a function f is said to be to have a simple discontinuity at a if both f a plus 0 f a minus 0 exists and are real numbers. मतलब इंफिनिटी लिमिट भी तो हो सकती है ना, लेकिन इंफिनिटी हम नहीं ले रहे हैं। ये बंदा फेक था, भाग गया। हाँ, तो बच्चों फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस एट a। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों देख, अब आप देख रहे हो ना बच्चों, यहाँ पे देखो, अभी तक जो भी एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल 1 देखो, राइट हैंड लिमिट रियल नंबर 0, लेफ्ट हैंड लिमिट रियल नंबर 0। एग्जांपल नंबर 2, सब में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं बच्चों। तो ये सिंपल डिसकंटिन्यूटी हो गया। समझ में आ गया सबको? सब लोग चैट करके बताओ, सिंपल डिसकंटिन्यूटी का मतलब सबको समझ में आ गया? गुड। गुड, वेरी गुड। तो बच्चों ये तो हो गया मास। अच्छा, कुछ फंक्शन जैसे ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो, जैसे बच्चों मान लो ये एक एग्जांपल ले लिया मैंने, f ऑफ x इज इक्वल टू, मान लो मैंने ले लिया f ऑफ x इज इक्वल टू रूट x if x is greater than 0 and 1 if x is equal to 0। आप सबको पता है ना कि रूट x जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस ऑन 0 से इंफिनिटी होता है। वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि x की पावर m बाई n इज कंटिन्यूअस ऑन r if n is odd and m and n are natural numbers, and x की पावर m upon n is continuous on 0 to infinity। अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लो, ये मैंने बताया हुआ है आप लोग ऑलरेडी। if n is even and m and n are positive integers, mn belongs to natural number। तो रूट x जो होगा, x की पावर 1/2 है, तो ये 2 क्या है? ऑड है, सॉरी इवन है, तो 0 से इंफिनिटी में कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन
some problem in audio. I'm just fixing it. हाँ ठीक है बच्चों, तो अब ठीक है ना, ऑडियो आ रही है। तो जैसे ये फंक्शन है बच्चों, अब इसमें हमारे पास जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में कोई ऑप्शन ही नहीं है जाने का, तो जीरो पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट जीरो, क्योंकि एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, सो एफ हैज ए सिंपल डिसकंटिन्यूटी, सिंपल डिसकंटिन्यूटी। तो देखो जहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आप जा ही नहीं सकते हो, वहां पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस कई तरीके से हो सकता है, एक तो वैल्यू वहां पे मिल जाए और लिमिट के इक्वल ना हो, और वैल्यू ही नहीं मिले, तो हमारा सारा सेंटर जो फोकस है वो ये है कि भाई लिमिट मिलनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर वो इंटीरियर पॉइंट है जहां पे आप बात कर रहे हो, तब तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों मिलनी चाहिए, दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, इक्वल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल डिसकंटिन्यूटी। और बच्चों कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ डिसकंटिन्यूटी विच इज नोन एज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, एंड दैट इज अ वेरी पैथोलॉजिकल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। उसको बहुत मतलब जो है वो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अजीब तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है एज कंपेयर टू दिस, नॉट लाइक सच ए नॉर्मल काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दैट इज अ एबनॉर्मल काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।